गुड मॉर्निंग। मैं पूनम साहू कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय ठेठानी की साइंस टीचर हूँ। आज मैं धातु एवं अधातु चैप्टर को शुरू करने वाली हूँ। उसका भाग 1 हम देखते हैं। सबसे पहले तो हम अपने क्लास में देखते हैं कि हमारे आसपास कौन कौन सी वस्तुएं हैं। जैसे हम देख रहे हैं टेबल है, कुर्सी है, चेयर है, मेरे हाथ में ये मार्कर है, मोबाइल है, पेन है। ये सभी क्या है? ये जो वस्तुएं हैं किन चीज़ों से बनी हुई हैं। हम देख रहे हैं कि कुछ चीज़ें धातु की बनी हुई हैं, कुछ चीज़ें अधातु की बनी हुई हैं। टेबल, कुर्सी, ये सभी क्या है? अधातुएं हैं। तो इस तरह से हम लोग अपने दैनिक जीवन में भी देखते हैं कि बहुत सारी जो वस्तुएं हैं विभिन्न प्रकार के पदार्थों से बनी होती हैं। उनमें से कुछ पदार्थ है धातु के हैं और कुछ पदार्थ है अधातु के हैं। आज हम सबसे पहले गुणों के आधार पर पदार्थों को देखते हैं कि वो 2 तरह के हैं। पहला पदार्थ है धातु और दूसरा पदार्थ है अधातु। तो सबसे पहले हम गुणों के आधार पर धातु को पहचानना सीखते हैं कि धातु किस प्रकार के दिखाई देते हैं। पहला, धातु चमकीला होता है। दूसरा है धातु को पीटने पर फैलता है। तीसरा है एक सिरा गर्म करने पर दूसरा सिरा गर्म हो जाता है। यह तन्य होता है और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इस तरह से धातु के ये सभी गुण हैं और इन्हीं गुणों के आधार पर हम पदार्थों को धातु के वर्ग में वर्गीकृत करते हैं। आगे देखते हैं अधातु के गुण। अधातु के निम्न गुण हैं। पहला है अधातु चमकीला नहीं होता है, अर्थात कि अधातु में किसी भी तरह की चमक नहीं होती है। दूसरा, इसे पीटने पर नहीं फैलता है, अर्थात जब हम अधातु पर चोट मारते हैं किसी हथौड़े से या उससे भारी वस्तु से, तो जो अधातु है वो टूट जाती है। अगला है उसके एक सिरा को यदि हम गर्म करें तो उसका दूसरा सिरा गर्म नहीं होगा, जैसे लकड़ी। चौथा है यह तन्य नहीं होता है। 5, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो इस तरह से यहाँ पर धातु एवं अधातु के गुणों के आधार पर उनकी एक विशेषता का चार्ट बना हुआ है, जिसे हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग किन्हें अधातु में रखें और किन्हें धातु में रखें। आगे हम देखते हैं धातुओं के भौतिक गुण। यहाँ पर मैं धातुओं के कुछ भौतिक गुणों को लिखी हूँ, जिसे आप अपने नोट कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। पहला धातु का भौतिक गुण है दिखावट। दूसरा है भौतिक अवस्था। तीसरा है चमक। चौथा है आघात वर्धनीयता। 5 है तन्यता। 6 ध्वन्यात्मकता। 7 है ऊष्मा की चालकता। 8 है विद्युत की सुचालकता। अब हम यहाँ पर एक एक करके देखते हैं कि वो जो भौतिक गुण है किस प्रकार के हैं। यहाँ पर हम दिखावट को देखते हैं। जो धातु हैं वो दिखने में कैसे हैं, उनका रंग कैसा है, उनकी आकृति कैसी है, वो उसका हुआ दिखावट भौतिक गुण में। जैसे भूरे रंग का है, पीले रंग का है, लाल है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग लोहा ले सकते हैं, सोना ले सकते हैं, तांबा ले सकते हैं। ये उनका भौतिक रूप में दिखावट का गुण हुआ। दूसरा है भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था में जो धातुएं हैं वो अलग अलग अवस्था में होती हैं। ठोस में होते हैं, द्रव में होते हैं। जैसे द्रव के रूप में जो धातु है वो है पारा। ठोस के रूप में जो धातु है सोना है, चांदी है, तांबा है। ये सभी हैं उनके भौतिक अवस्था। फिर कुछ धातुएं ऐसी हैं जो धातु होते हुए वे काफ़ी मुलायम होते हैं और उसे हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं, जैसे सोडियम एवं पोटेशियम। नेक्स्ट है चमक। धातुओं में एक अलग चमक होती है और उस चमक को हम लोग धात्विक चमक कहते हैं। फिर है आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता का मतलब हुआ जब हम लोग धातु को चोट मारते हैं तो वो फैल जाता है, टूटता नहीं है। जैसे कि सोना, चांदी, इसे हम लोग मतलब चोट मार के पतली से पतली परत से भी हम लोग आभूषण बना सकते हैं। फिर है आपका तन्यता। तन्यता भी धातु का एक गुण है और इसमें जब हम लोग चोट मारते हैं तो एक ध्वनि उत्पन्न होती है, जैसे पीतल की घंटी। फिर है ऊष्मा की चालकता। धातुओं का एक विशेष गुण है कि वो ऊष्मा के चालक होते हैं। उसमें जब गर्म करते हैं तो वो स्टॉप कर देते हैं।
ऊष्मा की चालकता। धातुएं ऊष्मा की अच्छी चालक होती हैं। इसी गुण के कारण हम लोग धातु के बर्तन खाना पकाने के लिए उपयोग करते हैं, उसके बाद तापन तत्वों के लिए करते हैं। इस तरह से धातुएं ऊष्मा की चालक अच्छी चालक हैं। फिर है विद्युत की सुचालकता। धातुएं विद्युत की अच्छी चालक होती हैं, जिसके कारण हम लोग बिजली के तारों का उपयोग हम लोग तांबे के तार के द्वारा करते हैं और हमारे घरों में बिजली पहुंच पाती है। फिर है चांदी। चांदी भी विद्युत का बहुत ही अच्छा चालक है, जिसके कारण हम लोग भी अन्य धातुओं के अपेक्षा उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए चांदी का उपयोग करते हैं, लेकिन चांदी थोड़ी कॉस्टली हो जाती है। फिर है तांबा, चांदी, एल्युमिनियम एवं सोना। ये जो धातुएं हैं ये विद्युत के बहुत ही अच्छे चालक हैं। चूंकि सोना चांदी ऊष्मा के अच्छे चालक हैं किंतु महंगे हैं और तथा विद्युत शक्ति का अधिक से अधिक ह्रास करते हैं, इसलिए इनका उपयोग करना थोड़ा कठिनाई होती है। फिर हमारे पास एक धातु है एल्युमिनियम। चूंकि इनमें लचीलेपन की कमी होती है इसलिए बहुत आसानी से टूट जाते हैं, इसलिए इसे भी हम लोग विद्युत प्रवाहित करने के लिए उपयोग ज़्यादातर नहीं करते हैं और हम लोग तांबे के तार का उपयोग विद्युत के लिए करते हैं। इस तरह हम लोगों ने देखा कि धातुओं के भौतिक गुणों के आधार पर हम लोग विभिन्न तरह के कार्यों का उपयोग हम लोग धातु के रूप में करते हैं। तो आज का भाग मेरा यहीं पे समाप्त हुआ। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट भाग में देखेंगे। थैंक यू।